मैं श्रीकांत शर्मा आज राहु केतु के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मेरा अगला वीडियो था राहु केतु जब अकेले हों, तो आज हम चर्चा करेंगे राहु केतु जब एक या एक से अधिक ग्रहों के साथ हो तो उसके फलों के बारे में कैसे विश्लेषण किया जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्रमा का महत्व है, उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु का भी महत्व है। क्योंकि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाता है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चंद्रमा और सूर्य की जो कटान बिंदु है, उस कटान बिंदु मतलब सेक्शन पॉइंट जो है, जहाँ पर सेक्शन पॉइंट है उसी पॉइंट को राहु कहा गया है, राहु केतु। क्योंकि राहु केतु का कोई छाया ग्रह के रूप में गिना जाता है। इसलिए जैसा कि राहु सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है, उसी प्रकार से राहु और केतु के प्रभाव, क्योंकि राहु केतु सदैव सूर्य और चंद्रमा के परिपथ पर ही चलते हैं, इसलिए ज्योतिष में राहु और केतु का बहुत महत्व है। राहु और केतु हमारे कर्मिक को बताता है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को केतु रिप्रेजेंट करता है और राहु इस जन्म के प्रेजेंट लाइफ के बारे में बताता है। इसलिए ज्योतिष में राहु और केतु का बहुत ही महत्व है। राहु जहाँ सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है, क्योंकि राहु सूर्य का महत्व और चंद्रमा का महत्व ज्योतिष में बहुत है, उसी प्रकार से राहु और केतु का भी महत्व है। राहु बहुत ही योग कारक और राजयोग कारक कहा गया है। बिना राहु का किसी प्रकार का राजयोग निश्चित ही सफल ही नहीं होता। बड़े बड़े राजयोग राहु अपनी दशा अंतर्दशा में देता है। आज हम चर्चा करते हैं राहु केतु के फलों को किस प्रकार से, तथा राहु केतु जब दो या दो से अधिक ग्रहों के साथ हो तो उसे फलित कैसे करें। महर्षि पराशर ने जिस प्रकार से महर्षि पराशर ने ज्योतिष शास्त्र में लघु पराशरी की रचना की। लघु पराशरी ज्योतिष शास्त्र का शिरोमणि पुस्तकों में से एक है। इसे यदि ज्योतिष शास्त्र का गीता कहा जाए तो कोई गलत नहीं है। लघु पराशरी में महर्षि पराशर ने 3 श्लोक लिखे हैं, जहाँ पर राहु और केतु के बारे में बताया है। उन्होंने लघु पराशरी के 13वें श्लोक में लिखा है, यद भावगतो वापि यद भावेश संयुतो तत्फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमो ग्रहो। अर्थात राहु केतु जिस भाव में स्थित हो अथवा जिस भाव के साथ बैठे हों, उन्हीं से संबंधित फल बलवान होने पर देता है। अर्थात राहु व केतु छाया ग्रह है, उसका अपना भौतिक स्वरूप नहीं होता है। अतः यह जिसके साथ बैठेंगे तदनुसार ही बन जाएंगे। यदि सूर्य के साथ हैं तो सूर्यवत, चंद्रमा के साथ है तो चंद्रवत, मंगल के साथ है तो मंगलवत फल देगा। अर्थात जिस भावेश के साथ बैठेंगे उसी भावेश के फल को दूना कर देंगे। यदि दशमेश के साथ बैठेगा तो दशमेश के फल को दूना कर देगा। राहु केतु उन्होंने दूसरे श्लोक जो फिर उन्होंने योग कारक बताया है।
राहु और केतु बहुत बड़े योग कारक होते हैं। यदि केंद्र त्रिकोणे वा निवसेताम तमो ग्रहो नाथे नाथ तरे ढायो संबंधा योग कारको। राहु या केतु यदि केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, केंद्र हमारा कौन सा घर को बोलते हैं? 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण कौन कौन सा है? 5वां घर और 9वां घर। यदि केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो कर त्रिकोण से संबंध बनाए, यानी त्रिकोण के जो ग्रह हैं, जो भी उसके स्वामी हैं, उससे संबंध बनाए अथवा त्रिकोण में स्थित होकर केंद्र से संबंध करते हों तो योग कारक होता है। यदि केंद्र के स्वामी हैं उनमें से किसी ग्रह के साथ यदि संबंध बनाता है तो उसकी दशा अंतर्दशा योग कारक हो जाता है। राहु व केतु की दशा अंतर्दशा का फल। अब उसके दशा अंतर्दशा के फल को बताता हूँ। जैसे मैं पहले बताया हूँ, वो स्थिति होने पर अलग फल देता है और उसकी दशा अंतर्दशा अलग फल देती है और उसके गोचर का फल भी अलग होता है। तीनों के फल भिन्न भिन्न होते हैं। दशा अंतर्दशा के फल में उन्होंने क्या बताया है? तमो ग्रहो शुभारूढ़ा व संबंधेन केनचित अंतर्दशानुसारेण भवेताम योग कारको। अर्थात राहु व केतु यदि शुभ स्थानों में पड़े हों और किसी शुभ स्थान से संबंध करे या न करे तब भी दशा अंतर्दशा में योग कारक होते हैं। यहाँ पे राहु का इतना महत्व उन्होंने बताया है कि राहु और केतु किसी शुभ स्थान कौन कौन सा है? केंद्र या त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण में पड़े हों और केंद्र स्थान से मतलब शुभ स्थान से संबंध बनाए या न बने तब भी अपनी दशा अंतर्दशा में योग कारक होता है। भारत के कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने राहु की दशा में राजयोग को प्राप्त किए हैं। आज ऐसे मैं चमत्कारी उदाहरण दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं मनमोहन सिंह जी की कुंडली। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके देखिए राहु तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तीसरा स्थान जो होता है सामर्थ्य को बताता है, बाहुबल को बताता है। यहाँ पर राहु अकेले बैठा है। राहु के डिस्पोजिटर, इसके जो डिस्पोजिटर हैं शनि यहाँ स्वग्रही होकर के धन भाव में बैठा है, जैसा कि वो वित्त मंत्री भी रह चुके। राहु पर योग कारक यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि राहु पर जैसे कि श्लोक में बताया कि यदि वह केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध बनाए तो यहाँ पर लग्नेश कौन है? लग्नेश यहाँ पर गुरु है और ये देखिए गुरु के साथ संबंध बना रहे हैं। गुरु की दृष्टि जा रही है, गुरु की सप्तम दृष्टि राहु पर जा रहा है। गुरु की दृष्टि जाने पर जैसे ही उनका राहु की महादशा लगा, राहु की महादशा जैसे ही शुरू हुआ, मनमोहन सिंह जी भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन हो गए। तो यहाँ पर गुरु की कृपा हुई। गुरु क्या है? लग्नेश है, चतुर्थेश है। लग्न और चौथे भाव, दो शुभ भावों के स्वामी होने के कारण गुरु यहाँ पर विराजमान है और गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ी और जैसे ही राहु की दशा आई, राहु अपने दशा में उनको सर्वोच्च पद दिलाया। 1996 से 2014 अप्रैल 2014 तक वो सत्ता में बने रहे। ये राहु की कृपा है। पहले उन्होंने वित्त मंत्री रहे, बाद में वो भारत के प्रधानमंत्री हुए।
यानी कि राहु की दशा जब से लगी वे सर्वोच्च पद पे आसीन रहे। फिर एक दूसरी कुंडली लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि राहु के बगैर राजयोग होना राजनीति में विशेषकर असंभव है। यहाँ पर देखिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में राहु भाग्य स्थान पे बैठा है, क्योंकि कहा है पहले श्लोक में केंद्र या त्रिकोण, तो ये क्या है? त्रिकोण है। 9th हाउस त्रिकोण स्थान है। राहु त्रिकोण स्थान में बैठ करके यहाँ पर योग कारक बन रहा है। यहाँ योग कारक सिद्ध हो गया। अगर वह केंद्र या त्रिकोण में बैठ करके शुभ स्थान पे बैठे हों तो वह योग कारक होता है। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे ही राहु की दशा लगी, राहु की दशा हुई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन रहे। फिर चर्चा करते हैं राहु केतु जब 2 या 2 से अधिक ग्रहों के साथ हो तो किस प्रकार से फलित करे, उसको बारीकियों से समझते हैं। ये 25 जुलाई 1942 का कुंडली है। जन्म 2:53 रात्रि का जन्म है, आगरा। यहाँ पर फलित करते समय जैसा कि मैं बताया हूँ, किसी भी ग्रह के 3 प्रकार से फल कहे जा सकते हैं। एक, जहाँ पर वो बैठा है उसका फल, दूसरा उसकी दशा अंतरदशा का फल, और तीसरा जब शनि और राहु की गोचर जिस जिस ग्रहों पे जाएगा उसके फलों में अलग अलग, तीनों के फल अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब राहु को कैसे फलित करें। राहु लग्न में बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र यहाँ पंचमेश है, क्योंकि ये कहा गया है राहु जिस के साथ बैठा है उसके फल को तो वो ग्रहण कर लेता है, लेकिन जिसके साथ बैठता है उसके गुणों में अवगुणता ला देता है। यहाँ पे शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र के अच्छे फलों को ये ग्रहण कर लेगा, लेकिन इस शुक्र का जो दशांतर दशा है वो बिकार जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम राहु जिस स्थान पे बैठा है उसके डिस्पोजिटर को लेंगे, उसके स्वामी को लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं राहु जो है मिथुन राशि में बैठा है। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। बुध देव 7 डिग्री के होकर के धन स्थान पे बैठे हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य यहाँ पर 8 डिग्री का है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसके जो डिस्पोजिटर हैं, उसके स्वामी हैं, उसके स्वामी में कितना बल है। तो यहाँ पर देखेंगे इस बुध और सूर्य में 1 डिग्री का डिफरेंस है। इस वजह से यहाँ बुध कमजोर अवस्था में है, तो यहाँ सूर्य ऑटोमेटिक, राहु भी अपनी नेगेटिव एनर्जी मतलब नेगेटिव पावर, नेगेटिवता ज़्यादा देगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बुध की राशि क्या है, द्विस्वभाव राशि है, क्योंकि मिथुन द्विस्वभाव राशि होता है। तो इसलिए यह जातक किसी भी प्रकार का निर्णय ले नहीं पाता। वह जो है उस निर्णय लेने में असमर्थ रहता है, कभी हाँ कभी ना में फंसा रहता है। फिर यहाँ पर शुक्र को देखेंगे। शुक्र जो है शिक्षा का कारक है, क्योंकि यह भी शिक्षा गुरु है, जो देवताओं के गुरु शुक्राचार्य से संबंधित हैं। तो राहु के होने के वजह से इसका राहु शार्प है। राहु यह जातक का दिमाग बहुत ही शार्प दिमाग का होगा, तेज तर्राक होगा। लेकिन पंचम भाव के स्वामी शुक्र यहाँ राहु से पीड़ित होने के कारण जातक का हायर एजुकेशन नहीं हो पाया।
तेज दिमाग होने के बाद भी वह शुक्र को पीड़ित करने के कारण और इसकी दिशा, इसकी जो है दृष्टि भी पंचम भाव पे जा रहा है, जिसके कारण इन्होंने दिमाग तेज होने के बाद भी यह अपने एजुकेशन को शिक्षा में नहीं कन्वर्ट कर पाया। बुद्धि तेज होना अलग बात है, उसे शिक्षा में कन्वर्ट करना अलग बात है। शिक्षा के लिए हम पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव पे राहु की दृष्टि जा रही है तथा पंचम के स्वामी शुक्र स्वयं पीड़ित हैं, जिसके वजह से जातक का उच्च शिक्षा नहीं हो पाया। बुद्धि बहुत तेज है, बुद्धि के कारक बुध स्वयं कमजोर होकर के बैठा है। राहु होने के कारण बुद्धि बहुत शार्प होता है। शुक्र भी जो बुद्धि के कारक होते हैं, शुक्र जो है यहाँ पे विराजमान है, लेकिन राहु से यहाँ पर राहु क्या है, डिग्री भी देख लेते हैं, क्योंकि शुक्र की डिग्री 11 और राहु की डिग्री 18 है, तो शुक्र से आगे जा रहा है, तो इसलिए जो है शुक्र पर राहु हावी है। फिर हम देखते हैं और क्या प्रभाव पड़ा। राहु की जैसे ही दशा लगी, राहु की दशा लगते ही, क्योंकि राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर जा रहा है, राहु की दृष्टि सप्तम पे जा रहा है। राहु सप्तमेश गुरु को पीड़ित कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर सप्तम पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है। राहु केतु के एक्सिस में, राहु केतु के एक्सिस में सप्तम भाव आ गया। फिर उसके बाद सप्तम के परमानेंट जो कारक हैं शुक्र, शुक्र भी पीड़ित हो रहा है। और काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव के जो स्वामी होते हैं, सप्तम भाव के स्वामी तुला होते हैं, तुला राशि पर राहु की दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पर सप्तम, सप्तमेश, कारक तथा काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी, सप्तम भाव स्थान के तुला राशि होते हैं। चारों पीड़ित होने के कारण राहु की दशा जैसे ही लगा, वैसे ही जातक का तलाक हो गया। और जातक का यहाँ पर राहु जब ग्रह अन्य ग्रहों के साथ बैठे हों, जब राहु एक या एक से अधिक के साथ बैठे हैं, तो उसका फलित इस प्रकार से करना चाहिए। फिर हम दूसरी कुंडली लेते हैं। दूसरी कुंडली में देख रहे हैं राहु यहाँ पर 11वें स्थान पे बैठा है। 11वें स्थान पे बैठा राहु 43 साल में अच्छे फल देते हैं। राहु 11वें स्थान से लाभ स्थान पे बैठा हुआ है। जातक का स्वयं का तो लाभ अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर 11वां स्थान भाई का, बड़े भाई का स्थान होता है। राहु की दशा में भाई का नुकसान हुआ। फिर यहाँ से देख रहे हैं राहु की दृष्टि सप्तम पे जा रहा है, पंचम भाव पे जा रहा है। राहु की दृष्टि पंचमेश को भी पीड़ित कर रहा है। पंचमेश हमारा शुक्र है, पंचमेश हमारा शनि है, शनि को भी राहु पीड़ित कर रहा है, मंगल को पीड़ित कर रहा है। मंगल किसके कारक है? भाई के कारक हैं, तो भाई को नुकसान हुआ। उसके बाद राहु की दृष्टि पंचम पे जा रहा है, पंचम से संतान कारक होता है तथा गुरु भी पीड़ित है। यहाँ पर सब इससे पीड़ित होने के कारण राहु की दशा में, राहु की दशा जब तक रही तब तक जातक को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बड़े भाई को नुकसान हुआ, छोटे भाई, क्योंकि राहु की दृष्टि तीसरे स्थान पे भी जा रहा है। राहु की छोटे भाई तथा बड़े भाई दोनों का लॉस हुआ। लेकिन जातक के खुद के लिए, क्योंकि लग्नेश यहाँ पर यह जो है लाभ स्थान पे गया है, यह पीरियड जातक के लाभ के लिए बहुत अच्छा रहा। और जैसा कि तीसरा 11वें स्थान में इलीगल काम से जातक ने बहुत धन कमाया, क्योंकि 11वें स्थान पे राहु होने पे अगर जातक इलीगल कार्यों को करता है तो उस कार्यों में वह सफल होता है।
और अगले कुंडली को चर्चा करते हैं। राहु योग कारक कैसे बनता है। जैसे इस श्लोक में बताया है कि राहु केतु केंद्र त्रिकोण में हो अथवा न हो, फिर भी यदि वह योग कारक ग्रहों से संबंध बनाए तो योग कारक होते हैं। जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली लेते हैं, यहाँ पर सबसे कुंडली के त्रिकोण भाव 9th भाव को सबसे ज़्यादा पहले देखा जाता है। 9th भाव के स्वामी गुरु स्वयं 6ठे स्थान पे विराजमान है, 6ठा स्थान, और यहाँ पर इसकी दृष्टि गुरु की दृष्टि राहु पर जा रहा है और केतु के साथ संबंध बनाया है। गुरु यहाँ पर भाग्य 6ठे स्थान पे है। 6ठे स्थान से व्यक्ति के संघर्ष को देखा जाता है, 6ठे स्थान से व्यक्ति के कंपटीशन को देखा जाता है, उसकी प्रतिद्वंद्विता को देखा जाता है। यहाँ पर गुरु 6ठे स्थान पे होने पे शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहा है। गुरु की दृष्टि राहु पर होने के कारण राहु की दशा में, चंद्र की दशा में भारत के प्रधानमंत्री हुए, मंगल की दशा में भारत के प्रधानमंत्री रहे तथा राहु की दशा में भी वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। राहु की दशा इन्हें यहाँ राहु योग कारक होकर के 12वें स्थान पे रहा। 12वां स्थान जो है जेल का भी होता है। इन्होंने जेल में भी काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 13 या 14 साल तक इन्होंने जेल की सज़ा काटी। यहाँ पर गुरु की दृष्टि योग कारक है, क्योंकि गुरु की दृष्टि राहु पर जा रहा है। राहु ने उन्हें राजयोग भी दिया। विदेश से बहुत सारे संबंध उन्होंने भारत के लिए विदेशी संबंध बहुत अच्छे बनाए, जो आज भी वो जो है भारत के लिए एक अच्छे जो है कार्य कर रहे हैं। आज भी वो संबंध भारत को बहुत सहयोग मिल रहा है। तो गुरु की दृष्टि राहु पर गया, राहु यहाँ योग कारक हो गया। राहु की दशा अंतरदशा तथा गुरु की दशा अंतरदशा में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। फिर हम श्रीमती इंदिरा गांधी का कुंडली लेते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में 6ठे भाव में राहु विराजमान है और यहाँ पर चतुर्थेश जो 4थे भाव सुख भाव के कारक शुक्र के साथ होने के कारण, क्योंकि कहा है केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ यदि राहु या केतु संबंध बनाते हैं तो योग कारक हो जाता है। जैसे ही इनका योग कारक की दशा शुरू हुई, राहु की दशा शुरू हुई, ये जो है राजनीति में आई, ये राजनीति में सक्रिय हुई, ये जो है सांसद बनी भारत के। उसके बाद गुरु की दशा, शनि की दशा में ये भारत के प्रधानमंत्री के पद पर उच्च पदों पे आसीन रही। तो यहाँ पर भी राहु योग कारक है। अतः सिद्ध होता है कि राहु योग कारक है। राहु के बगैर किसी प्रकार का राजयोग संभव ही नहीं है। आगे भी इसी तरह से आपको मैं वीडियो बनाता रहूँगा तथा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे किसी प्रकार की जो भी कमेंट लिखना है आप लिखें, उससे मुझे सहयोग मिलता है। और आगे किस प्रकार से वीडियो बनाए मुझे आप कमेंट में लिखें, मैं उसी तरह से बनाता रहूँगा। हरिओम।